Lesson number 12, The Gift of the Magi, written by O. Henry. The Gift of Magi में जो लास्ट वर्ड Magi है, इसको सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स मैगी भी पढ़ते हैं, बट द रियल एंड एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज़ Magi. Magi वो तीन बादशाह थे, द थ्री किंग्स who brought gifts for the newly born child that is Jesus Christ. ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनके लिए तोहफे लाने वाले पहले तीन बादशाह जो थे उनको मेजाए कहा जाता है। $1.87, $1 और 87 सेंट्स। सेंट्स अमेरिकन करेंसी है, डॉलर से छोटी करेंसी। रेजगारी सिक्के। दैट वाज ऑल, यही सारी रकम थी। शी हैड पुट इट असाइड, शी हैड सेव्ड, जो उसने जमा की थी। 1 सेंट एंड देन अनदर एंड देन अनदर, 1 सेंट और फिर दूसरा और फिर दूसरा। यही सारी रकम थी जो उसने एक एक सेंट करके जमा की थी। In her careful buying of meat and other food, अपनी गोश्त और दूसरी खुराक की मोहतात ख़रीदारी में यही सारी रकम थी जो उसने एक एक सेंट करके जमा की थी। डेला काउंटेड इट 3 times, डेला ने इसे 3 मरतबा गिना। $1.87, $1 और 87 सेंट्स। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगला रोज़ क्रिसमस का था। देयर वॉज नथिंग टू डू बट फॉल ऑन द बेड एंड क्राई, उसके पास करने के लिए इसके सिवा कुछ ना था कि वो बिस्तर पर गिर जाती, बिस्तर पर लेट जाती और रोती। सो डेला डिड इट, लिहाजा डेला ने यही किया। ओनली 1.87, सिर्फ $1.87 टू बाय अ गिफ्ट फॉर जिम के लिए तोहफ़ा ख़रीदने की खातिर। सिर्फ $1.87 जिम के लिए तोहफ़ा ख़रीदने की खातिर। हर जिम, उसका जिम। शी हैड मैनी हैप्पी आवर्स प्लानिंग समथिंग नाइस फॉर हिम, उसने उसके लिए कोई चीज़ अच्छी ख़रीदने की खातिर कई घंटे मंसूबाबंदी की, कई घंटे सोचने में गुजारे। समथिंग नियरली गुड इनफ, कोई चीज़ बहुत अच्छी। समथिंग ऑलमोस्ट वर्थ द ऑनर ऑफ बिलोंगिंग टू जिम, कोई चीज़ जो तकरीबन इतनी अहमियत रखती हो कि वो जिम की मलकियत बने। बिलोंगिंग टू जिम, जिम की मलकियत बने। कोई चीज़ तकरीबन इतनी अच्छी जो अहमियत रखती हो कि वो जिम की मलकियत बने। द जेम्स डिलिंगम यंग्स वर वेरी प्राउड ऑफ 2 things विच दे ओन्ड। जेम्स डिलिंगम यंग्स अपनी 2 चीज़ों पर बहुत फ़ख्र करते थे जिनके वो मालिक थे। 1 thing was जिम्स गोल्ड वॉच, एक चीज़ जिम की सोने की घड़ी थी। इट हैड वंस बिलोंग टू हिज फादर, ये किसी वक्त उसके बाप की मलकियत थी। एंड लॉन्ग अगो, और बहुत अरसा पहले, इट हैड बिलोंग टू हिज फादर्स फादर, ये उसके बाप के बाप की मलकियत थी, ये उसके दादा की मलकियत थी। द अदर थिंग वॉज डेला's हेयर, दूसरी चीज़ डेला के बाल थे। इफ़ अ क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम्स नियर देयर्स, अगर कोई मलका उनके घर के करीब रहती होती, डेला वुड हैव वॉश्ड एंड ड्राइड हर हेयर वेयर द क्वीन कुड सी इट, डेला अपने बालों को धोती और वहाँ सुखाती जहाँ मलका उसे देख सकती। डेला न्यू हर हेयर वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी क्वीन ज्यूल्स एंड गिफ्ट्स, डेला जानती थी कि उसके बाल किसी भी मलका के जेवरात और तहाइफ से ज़्यादा कीमती थे। इफ़ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस, अगर बादशाह भी उसी घर में रहता होता, विद ऑल हिज रिचेस, अपनी तमाम दौलत के साथ, जिम वुड हैव
लुक्ड एट हिज वॉच एवरी टाइम दे मेट। तो जब भी वो मिलते जिम अपनी घड़ी पर देखता। जिम न्यू दैट नो किंग हैड एनीथिंग सो वैल्यूएबल। जिम को पता था, जिम ये जानता था कि किसी भी बादशाह के पास इतनी कीमती चीज़ नहीं थी। So now Dalla's beautiful hair, so now Dalla's beautiful hair fell about her, fell around her. इस तरह डैला के खूबसूरत बाल अब उसके गिर्द बिखर गए, यानी उसने अपने बालों को खोला। शाइनिंग लाइक फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ ब्राउन वाटर, जो चमक रहे थे गिरते हुए पानी की सुनहरी आबशार की तरह। इट रीच्ड बिलो हर नी, ये उसके घुटनों से नीचे तक पहुंच गए, ये उसके घुटने से नीचे तक पहुंच गए। इट ऑलमोस्ट मेड इट सेल्फ इंटू अ ड्रेस फॉर हर, ये तकरीबन उसके लिए लिबास की तरह हो गए। एंड देन शी पुट इट अप ऑन हर हेड अगेन, और फिर उसने दोबारा इनको अपने सर पर बांध लिया, सर पर लपेट लिया। नर्वसली एंड क्विकली, घबरा कर और तेज़ी से। Once she stopped for a moment and stood still while a tear or two ran down her face. एक मर्तबा वो एक लम्हे के लिए रुकी, एक मर्तबा वो एक लम्हे के लिए साकिन रुकी। While a tear or two, जबकि एक या दो आंसू उसके चेहरे पर बह निकले। She put on her old brown coat, उसने अपना पुराना खाकी रंग का कोट पहना। She put on her old brown hat, उसने अपनी पुरानी खाकी रंग की हैट पहनी। With a bright light still in her eyes, और चमकती हुई रोशनी अभी भी उसकी आंखों में थी। चमकती हुई रोशनी, perhaps those were the unshed tears, आंखों में रुके हुए आंसू जिसकी वजह से उसकी आंखें चमक रही थीं। She moved quickly out of the door and down to the street. वो दरवाजे से तेज़ी से निकली और नीचे गली में चली गई। Where she stopped, जहाँ वो रुकी, the sign said, बोर्ड पर लिखा हुआ था, मिसेस सफ्रॉनी हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड। मिसेस सफ्रॉनी, बालों से मुतल्लिक तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। अप टू द सेकंड फ्लोर डेला रैन, डेला दौड़ती हुई दूसरी मंजिल पर चढ़ गई, दूसरी मंजिल पर चली गई। एंड स्टॉप टू गेट हर ब्रेथ, और अपना सांस बहाल करने के लिए रुकी। मिसेस सफ्रॉनी, लार्ज टू वाइट कोल्ड आइड, लुक्ड एट हर। मिसेस सफ्रॉनी, जिसका कद बड़ा था, रंगत बहुत सफ़ेद थी और आँखों में कोई एहसास नहीं था, लुक्ड एट हर, उसने उसकी तरफ देखा। विल यू बाय माई हेयर, क्या तुम मेरे बाल खरीदोगी? आस्क डेला, डेला ने पूछा। आई बाय हेयर, मैं बाल खरीदती हूँ। सैड मिसेस सैफ्रॉनी, टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी लुक एट इट, अपनी हैट को उतारो और मुझे इनको देखने दो। डाउन फेल द ब्राउन वाटरफॉल, सुनहरी आबशार नीचे गिर गई। सुनहरी आबशार से मुराद उसके बालों को मेटाफोरिकली बयान किया जा रहा है। $20, सैड मिसेस सैफ्रॉनी, लिफ्टिंग द हेयर टू फील इट्स वेट। मिस सैफ्रॉनी ने बालों को उठाते हुए और उनका वज़न महसूस करते हुए कहा, मैं इनके $20 दूंगी। गिव इट टू मी क्विकली, सेड डेला, डेला ने कहा, ये मुझे जल्दी दो। ओह, एंड द नेक्स्ट 2 hours सीम टू फ्लाई, और फिर अगले दो घंटे तेज़ी से गुजरते हुए महसूस हुए। शी वॉज गोइंग फ्राम वन शॉप टू अनदर टू फाइंड अ गिफ्ट फॉर जिम, वो एक दुकान से दूसरी दुकान पर जा रही थी ताकि जिम के लिए कोई तोहफ़ा तलाश कर सके। शी फाउंड इट एट लास्ट, आखिरकार उसे ये मिल गया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड फॉर नो वन एल्स, ये यकीनी तौर पे सिर्फ जिम के लिए बना था, किसी और के लिए नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द शॉप्स, किसी भी दुकान में इसके जैसा कोई और नहीं था। एंड शी हैड लुक्ड इन एवरी शॉप इन द सिटी, और उसने शहर की हर दुकान में इसे ढूंढा था। इट वॉज अ गोल्ड वॉच चेन, ये एक सोने की चेन थी, ये एक सोने की जंजीर थी। वेरी सिंपली मेड, जिसे बड़ी सादगी से बनाया गया था। इट्स वैल्यू वॉज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल, इसकी अहमियत
इसकी अहमियत इसके कीमती और खालिस मवाद में थी। इसकी अहमियत इसके कीमती और खालिस मटेरियल में थी। बिकॉज इट वॉज सो प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि ये बहुत मुलायम और सादा थी। यू न्यू दैट इट वॉज वेरी वैल्यूएबल, आप जानते होंगे कि ये बहुत कीमती थी। ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस, तमाम अच्छी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। इट वॉज गुड इनफ फॉर द वॉच, ये घड़ी के लिए बहुत उम्दा थी। एज सुन एज शी सॉ इट, जैसे उसने इसे देखा, शी न्यू दैट जिम मस्ट हैव इट, उसे पता था कि ये जिम के पास होनी चाहिए। इट वॉज लाइक हिम, ये उसके जैसी थी। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, अहमियत और खामोशी या अहमियत और सादगी। जिम एंड द चेन बोथ हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू, जिम और जंजीर दोनों की अहमियत भी थी और सादगी भी थी। जिम और जंजीर दोनों कीमती भी थे और सादा भी थे। शी पेड $21 फॉर इट, उसने इसके लिए $21 अदा किए। एंड शी हरिड होम, और वो तेज़ी से घर आ गई विद द चेन, जंजीर को लेकर, एंड 87 सेंट्स, और 87 सेंट्स को लेकर। विद द चेन ऑन हिज वॉच, इस जंजीर को अपनी घड़ी के साथ लगाकर, जिम कुड लुक एट हिज वॉच एंड लर्न द टाइम एनीवेयर ही माइट बी। जिम अगर चाहे, इस जंजीर को अपनी घड़ी के साथ लगाकर जिम अगर चाहे तो वो किसी भी जगह घड़ी पर देख के वक्त जान सकता था। दो द वॉच वॉज सो फाइन, अगरचे घड़ी बहुत उम्दा थी, इट नेवर हैड अ फाइन चेन, इसकी कभी भी अच्छी जंजीर नहीं रही थी। He sometimes took it out and looked at it only when no one could see him to do it. वो कभी कभार इसे निकालता और इस पर देखता जब उसे ये करते हुए कोई नहीं देख सकता था। When Della arrived home, जब डेला घर पहुंची, her mind quietened a little. उसका जहन कुछ मुतमईन था, पुरसुकून था। She began to think more reasonably. उसने ज़्यादा होशमंदी से सोचना शुरू किया। She started to try to cover the sad marks of what she had done. उसने जो कुछ किया था उसके उदास निशानात को कवर करने की, छुपाने की कोशिश शुरू कर दी। Love and large hearted giving when added together, मोहब्बत और फ्याज दिली, मोहब्बत और सखावत जब दोनों इकट्ठे मिल जाएं, कैन लीव डीप मार्क्स, गहरे निशान छोड़ जाते हैं। इट इज़ नेवर ईजी टू कवर दोज मार्क्स, डिड फ्रेंड्स, नेवर ईजी। प्यारे दोस्तों, इन निशानात को छुपाना कभी भी आसान नहीं होता, कभी भी आसान नहीं होता। विद इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में, हर हैड लुक्ड अ लिटिल बेटर, उसका सर कुछ बेहतर नजर आने लगा। विद हर शॉर्ट हेयर, अपने छोटे बालों के साथ, शी लुक्ड वंडरफुली लाइक अ स्कूल बॉय, वो हैरत अंगेज तौर पर स्कूल के लड़के की तरह दिखाई दे रही थी। शी स्टूड एट द लुकिंग ग्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर तक आईने के सामने खड़ी रही। इफ़ जिम डजंट लाइक मी, अगर जिम मुझे पसंद नहीं करता, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने खुद से कहा, बिफोर ही लुक्स एट मी अ सेकेंड टाइम, इससे पहले कि वो मुझे दूसरी मरतबा देखे, ही विल से, वो कहेगा, आई लुक लाइक अ गर्ल हु वर्क्स फॉर मनी, वो कहेगा कि मैं एक ऐसी लड़की की तरह दिखती हूँ, एक ऐसी लड़की की तरह दिखाई देती हूँ जो पैसों के लिए काम करती है। बट कुड आई डू, लेकिन क्या मैं कर सकती थी? ओ अरे, वट कुड आई डू विद $1.87, मैं $1.87 के साथ क्या कर सकती थी? एट 7 जिम्स डिनर वॉज रेडी फॉर हिम, 7 बजे जिम का रात का खाना उसके लिए तैयार था। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी ताख़ीर से नहीं आया था, जिम कभी देर से नहीं आया था। डेला हेल्ड द वॉच, डेला ने घड़ी को, डेला हेल्ड द वॉच चेन, डेला ने घड़ी की जंजीर को पकड़ा, इन हर हैंड, अपने हाथ में, एंड सैट नियर द डोर, और उस दरवाजे के पास बैठ गई, वेर ही ऑलवेज एंटर्ड, जहाँ से वो हमेशा दाखिल होता था। देन शी हर्ड हिज स्टेप्स इन द हॉल, फिर उसने उसके कदमों की चाप को हाल में सुना, कदमों की आहट को हाल में सुना।
एंड हर फेस लॉस्ट कलर फॉर अ मोमेंट, और एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया. शी ऑफन सेड लिटिल प्रेयर्स क्वाइटली, वो अक्सर खामोशी से छोटी छोटी दुआएं मांगती थी. अबाउट सिंपल एवरी डे थिंग्स, रोज़मर्रा के रोज़मर्रा के मामूली मामलात के बारे में वो अक्सर छोटी छोटी खामोशी से दुआएं मांगती थी. एंड नाउ शी सेड, और अब उसने कहा, प्लीज़ गॉड, ए खुदा मेहरबानी करके, मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी, इसके जहन में ये ख्याल डाल दे कि मैं अभी भी खूबसूरत हूँ. द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन, दरवाज़ा खुला और जिम अंदर दाखिल हुआ. ही लुक्ड वेरी थिन एंड ही वॉज नॉट स्माइलिंग, वो बहुत दुबला पतला दिखाई दिया और वो मुस्कुरा नहीं रहा था. पुअर फैलो, बेचारा. ही वॉज ओनली 22, उसकी उम्र सिर्फ 22 बरस थी. एंड विद द फैमिली टू टेक केयर ऑफ, और उसे ख़ानदान की कफालत करना थी. ही नीडेड अ न्यू कोट, उसे एक नए कोट की ज़रूरत थी. एंड ही हैड नथिंग टू कवर हिज कोल्ड हैंड्स, और उसके पास अपने ठंडे हाथों को ढांपने के लिए कुछ ना था. जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, जिम दरवाजे के अंदर आके रुक गया. ही वॉज एज क्वाइट एज हंटिंग डॉग व्हेन इट इज़ नियर अ बर्ड, वो ऐसे खामोश था जैसे कोई शिकारी कुत्ता जब ये अपने शिकार के करीब होता है. ये मेटाफर, ये सिमली इसलिए इस्तेमाल की गई क्योंकि शिकारी कुत्ते जो हैं वो बड़े दुबले पतले से होते हैं और जिम भी कमज़ोर सा था. हिज आइज लुक्ड स्ट्रेंजली एट डेला, उसने अजीब अंदाज में डेला की तरफ देखा. एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन दैम, और उनमें एक तासुर था दैट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसको वो समझ ना सकी. इट फिल्ड हर विद फियर, वो इससे खौफजदा हो गई. इट वॉज नॉट एंगर, ये गुस्सा नहीं था. नॉट सरप्राइज, हैरानगी नहीं थी. नॉर एनीथिंग एल्स शी हैड बीन रेडी फॉर, ना ही कोई ऐसी बात जिसके लिए वो तैयार थी. ही सिंपली लुक्ड एट हर विद द स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, उसने बड़े सादा अंदाज में एक अजीब तासुर के साथ, उसने बड़े सादा अंदाज में अपने चेहरे पर एक अजीब तासुर लाकर उसे देखा. डेला वेंट टू हिम, डेला उसके करीब गई. जिम डियर शी क्राइड, वो बोली, वो चिल्लाई, वो रोई. प्यारे जिम, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मुझे ऐसे मत देखो. आई हैड माई हेयर कट ऑफ, मैंने अपने बाल कटवा दिए. एंड सोल्ड इट, और इनको बेच दिया. आई कुडंट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू गिफ्ट, मैं क्रिसमस का त्यौहार तुम्हें तोहफा दिए बगैर नहीं गुजार सकती थी. माई हेयर विल ग्रो अगेन, मेरे बाल दोबारा बढ़ जाएंगे. यू वॉन्ट केयर, यू विल नॉट केयर, विल यू, तुम परवाह नहीं करोगे, क्या तुम करोगे. टैग क्वेश्चन. माई हेयर ग्रोज वेरी फास्ट, मेरे बाल बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं. इट्स क्रिसमस जिम, ये क्रिसमस का त्यौहार है. लेट्स बी हैप्पी, आओ खुश हो जाएं, आओ खुशी मनाएं. यू डोंट नो वट अ ब्यूटिफुल नाइस गिफ्ट आई गॉट फॉर यू, तुम नहीं जानते कितना उम्दा, कितना खूबसूरत और उम्दा तोहफा मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है. यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आस्क्ड जिम स्लोली, जिम ने आहिस्ता से पूछा, तुमने अपने बाल कटवा दिए. ही सीम्ड टू लेबर टू अंडरस्टैंड, वो समझने के लिए सख्त कोशिश करता दिखाई दिया. व्हाट हैड हैपेंड, कि हुआ क्या था. वो समझने के लिए सख्त कोशिश करता दिखाई दिया कि हुआ क्या था. ही सीम्ड, या इसका तर्जुमा हो सकता है वो समझने के लिए शदीद या सख्त कोशिश करता दिखाई दिया जो कुछ के हो चुका था. जो कुछ हो चुका था वो उसको समझने के लिए सख्त कोशिश करता दिखाई दिया. जो कुछ हो चुका था वो उसे समझने के लिए सख्त कोशिश करता दिखाई दिया. He seemed not to feel sure he knew. वो इस बात पर यकीन करता हुआ दिखाई नहीं देता था. Cut it off and sold it, कटवा दिए. And sold it, और इनको बेच दिया. Said Della, डेला ने कहा, Don't you like me now, क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते. I am me Jim, ये मैं हूँ. I'm the same without my hair, मैं अपने बालों के बगैर वैसी ही हूँ. जिम लुक्ड अराउंड द रूम, जिम ने कमरे में इर्द गिर्द देखा. यू से योर हेयर इज़ गोन, तुम कहती हो तुम्हारे बाल जा चुके. ही सेड, उसने कहा.
यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट, तुम्हें इनको तलाश करने की ज़रूरत नहीं, सेड डेला, डेला ने कहा। इट्स सोल्ड, मैंने इनको बेच दिया। आई टेल यू सोल्ड एंड गॉन, आई टेल यू सोल्ड एंड गोन टू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये बिक गए और जा भी चुके। इट्स नाइट बिफोर क्रिसमस बॉय, लड़के ये क्रिसमस से पहले की रात है। बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो। बिकॉज आई सोल्ड इट फॉर यू, क्योंकि मैंने ये तुम्हारे लिए बेचे हैं। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड, हो सकता है मेरे सर के बालों को गिना जा सकता। शी सेड, उसने कहा। बट नो वन कुड एवर काउंट माई रिगार्ड फॉर यू, लेकिन कोई भी कभी भी मेरी मोहब्बत को तुम्हारे लिए नहीं गिन सकता था। शैल वी ईट डिनर जिम, जिम क्या हम रात का खाना खाएं? जिम फोल्डेड हिज आर्म बिफोर हिम, जिम ने अपने बाजुओं को अपने सामने बांधा। फॉर 10 seconds लेट अस लुक इन अनदर डायरेक्शन, 10 सेकंड के लिए आओ कुछ और सोचें, आओ किसी और समत में देखें। $8 a week और $1 million a year, $8 एक हफ्ते में या लाखों डॉलर एक साल में। हाउ डिफरेंस आर दे, ये कितने मुख्तलिफ होते हैं। समवन मे गिव यू एन आंसर, हो सकता है तुम्हें कोई इसका जवाब दे। बट इट विल बी रॉन्ग, लेकिन ये गलत होगा। द मेजाई ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स, मेजाई लोग कीमती तोहफे लेकर आए। बट दैट वॉज नॉट अमंग देम, लेकिन ये तोहफे उनमें नहीं थे। कौन से? जो कि जिम और डेला ने एक दूसरे के लिए खरीदे। माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन्ड सून, मेरा मतलब जल्द वाजे हो जाएगा। फ्रॉम इनसाइड हिज कोट, अपने कोट के अंदर वाली जेब से, अपने कोट के अंदर से। जिम टुक समथिंग टाइड इन पेपर, जिम ने कोई चीज़ पेपर में लपेटी हुई निकाली, कागज़ में लपेटी हुई निकाली। ही थ्रू इट अपॉन द टेबल, उसने इसे मेज़ पर फेंक दिया। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी डेल, he said, डेल मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। नथिंग लाइक अ हेयर कट कुड मेक मी केयरलेस फॉर यू, बाल कटवाने जैसी कोई बात मुझे तुमसे लापरवाह नहीं कर सकती। बट इफ़ यू विल ओपन दैट, लेकिन अगर तुम इसे खोलोगी, यू मे नो, तुम जान जाओगी। वट आई फेल्ट व्हेन आई केम इन, कि मैंने क्या महसूस किया जब मैं अंदर आया। वाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ द पेपर, सफ़ेद उंगलियों ने पेपर को खींच कर उतारा। एंड देन अ क्राई ऑफ जॉय, और फिर खुशी की एक चीख। एंड देन अ चेंज टू टीयर्स, जो आंसुओं में बदल गई। फिर खुशी की एक चीख जो कि बाद में आंसुओं में बदल गई। फॉर देयर ले द कॉम्स, क्योंकि वहाँ पर वो कंघियाँ पड़ी थीं। द कॉम्स दैट डेला हैड सीन इन अ शॉप विंडो, वो कंघियाँ जो डेला ने एक दुकान की खिड़की में देखी थीं। एंड लव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत देर तक इनको पसंद करती रही थी। ब्यूटीफुल कॉम्स विद ज्यूल्स, खूबसूरत कंघियाँ जिन पर जेवरात लगे हुए थे। परफेक्ट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, जो उसके खूबसूरत बालों के लिए बेहतरीन थी। शी हैड नोन द कॉस्ट टू मच, वो जानती थी कि वो बहुत महंगी हैं। फॉर हर टू बाय दैम, और वो उनको ख़रीद नहीं सकती। शी हैड लुक्ड एट दैम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ ओइंग दैम, उसने उनको ख़रीदने की बहुत कम उम्मीद से देखा था। उसने उनको ख़रीदने की बहुत कम उम्मीद से देखा था, ओइंग ख़रीदने की। एंड नाउ दे वर हर्स, और अब वो उसकी थी। बट हर हेयर वॉज गॉन, लेकिन उसके बाल जा चुके थे। बट शी हेल्ड देम टू हर हार्ट, लेकिन उसने उनको अपने दिल से लगा लिया। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, वॉज एबल टू लुक अप एंड से, और आखिरकार उसने ऊपर देखा और कहा, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम, जिम मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। एंड देन शी जम्प्ड अप एंड क्राइड, और फिर उसने एक छलांग लगाई और चिल्लाई, ओ ओ, अरे अरे। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल गिफ्ट, जिम ने अभी अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम इन हर ओपन हैंड, उसने अपने खुले हुए हाथ में उसे उसकी तरफ बढ़ा दिया।
द गोल्ड seemed to shine softly. वो सोना शाइस्तगी से, नरमी से चमकता हुआ दिखाई दिया. एज इफ विद हर ओन वार्म एंड लविंग स्पिरिट, जैसे कि वो उसकी मोहब्बत करने वाली रूह के गुदाज की वजह से, मोहब्बत करने वाली रूह की गर्मी की वजह से चमक रहा हो. Isn't it perfect, Jim? क्या जिम ये अच्छा नहीं है? I hunted all over the town to find it. मैंने पूरे कस्बे में इसे ढूंढा. You will have to look at your watch 100 times now a day. 100 times a day now. अब तुम अपनी घड़ी को एक दिन में कई 100 मरतबा देख सकोगे. Give me your watch. मुझे अपनी घड़ी दो. I want to see how they look together. मैं देखना चाहती हूँ ये इकट्ठे कैसे लगते हैं. Jim sat down and smiled. जिम नीचे बैठ गया और मुस्कुराया. Della, said he, let's put our Christmas gifts away and keep them a while. Della, आओ हम अपने क्रिसमस के तोहफों को कुछ देर एक तरफ रख दें. They are too nice to use now. ये इतने अच्छे हैं कि अभी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते. I sold the watch to get the money to buy the combs. मैंने घड़ी ये कंघियाँ खरीदने के लिए बेच दी. And now I think we should have our dinner. और अब मेरा ख्याल है कि हमें अपना रात का खाना खाना चाहिए. The Magi, as you know, जैसा कि आप जानते हैं, Magi were wise men, अक्लमंद लोग थे. Wonderfully wise men, हैरत अंगेज तौर पर दाना लोग थे. Who brought gifts to the newborn Christ child, जो नए पैदा होने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तोहफे लेकर आए थे. They were the first to give Christmas gifts. वो क्रिसमस के तोहफे देने वाले पहले लोग थे. Being wise, अक्लमंद होने के लिहाज से, their gifts were doubtlessly wise ones. उनके तोहफे भी अक्लमंदाना थे. एंड here I have told you the story of two children. और यहाँ मैंने आपको दो बच्चों की कहानी सुनाई. who were not wise, जो अक्लमंद नहीं थे, जो दाना नहीं थे. each sold the most valuable thing he owned. हर एक ने अपनी कीमती चीज़ को बेच दिया. हर एक ने अपनी कीमती तरीन चीज़ को बेच दिया. in order to buy a gift for the other, ताकि दूसरे के लिए तोहफा खरीद सके. But let me speak the last word to the wise of these days. लेकिन मुझे आजकल के अक्लमंदों से आखिरी बात कहने दो. Of all who give gifts, वो तमाम लोग जो तोहफे देते हैं, these two were the wisest. उनमें ये अक्लमंद थे, उनमें ये सबसे अक्लमंद थे. Of all who give, वो सब जो तोहफे देते हैं, and receive gifts और तोहफे लेते हैं, such as they are the most wise. ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं. एवरीवेयर दे आर द वाइजेस्ट वंस. हर जगह यही सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं. दे आर द मेजाए, यही मेजाए हैं.